आसमान की ताकत को तुम अकेले नहीं रोक सकते लोकास। अगर ऐसा है तो उसको उसके अपने गुस्से के साथ दफन कर दूंगा मैं। सवाल तो यह है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं करासी साहब? अपनी अक्ल पर गुरूर करने वाले कमानदार को मैं उसकी हद बताने के लिए यहाँ आया हूँ। सच सच तो यह है कि आप कभी थे ही नहीं मेरे साथ। अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा होता। तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे सामने खड़ा हूं। गलती कर रहे हैं आप करासी साहब। ये फैसला आपको जहन्नुम तक ले जा सकता है। मैं जंग से हरगिज भी नहीं डरता। Sancar. हमारी तलवारें तैयार हैं और अपने शोहदा का इंतकाम लेने से पहले चाहे कुछ भी हो जाए किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। Emre. Lucas.
Götürün. Tam Fatma Hatun. Haydi. Bacılar. Fatma Hatun. Begun Hatun.
दूसरी जानिब हम सलाहुद्दीन और उसके सिपाहियों को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं। इसके बाद हम पादरी अब्राहम को देखते हैं जो कि अपने साथी शमून से कहता है, क्या बात है शमून, क्या तुमने सलाहुद्दीन को पकड़ लिया? ये सुनकर शमून कहता है, नहीं जनाब। तो पादरी अब्राहम कहता है, वो सोच रहा है कि वो यहाँ से आसानी से भाग जाएगा, ताहम वो उन जालों के बारे में नहीं जानता जो हमने उसके लिए बिछाए हैं। फिर अपने सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों दरवाज़ों पर खड़े रहो। दूसरी जानिब हम सलाहुद्दीन को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहा होता है और रास्ते में आने वाले सलीबियों को जहन्नम वासिल कर रहा होता है। सलाहुद्दीन कहता है, वो कबीले पर हमला करने वाले हैं और हम अभी तक यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए। कहाँ है बाहर का दरवाज़ा? सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम ग्रिगोर को देखते हैं जो कि एक पहाड़ी के ऊपर से सलाहुद्दीन के कबीले को देख रहा होता है। फिर उसका एक सिपाही उसके पास आता है। ग्रिगोर कहता है, कबीले की क्या सूरत-ए-हाल है? तो उसका सिपाही कहता है, उनकी तादाद बहुत कम है जनाब, वो हमारे सामने नहीं टिक पाएंगे। ये सुनकर ग्रिगोर कहता है, बहुत खूब, फिर तो उन्हें मारने में ज़्यादा मज़ा आएगा। इसके बाद ग्रिगोर अपनी फ़ौज से मुखातिब होकर कहता है, मेरे बहादुर सिपाहियों, ये वक्त सलाहुद्दीन के कबीले को तबाह करने का है। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम सलाहुद्दीन और उसके सिपाहियों को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं। इसके बाद हम पादरी अब्राहम को देखते हैं। उसका साथी उससे कह रहा होता है, मैंने सिपाहियों को उस दरवाजे की तरफ जाने की हदायत दी, वैसे ही जैसे आपका हुक्म था जनाब। तो पादरी अब्राहम कहता है, सलाहुद्दीन सोचेगा कि ये बाहर निकलने का दरवाज़ा है और वो दरवाज़ा खोलेगा, मगर वो नहीं जानता कि मौत उसका वहाँ इंतज़ार कर रही होगी। इसके बाद हम सलाहुद्दीन को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहा होता है और रास्ते में आने वाले सलीबी सिपाहियों को जहन्नम हासिल कर रहा होता है। सलाहुद्दीन उस दरवाजे के पास पहुंचता है जिसके आगे सलाहुद्दीन की मौत थी। सलाहुद्दीन उस दरवाजे को खोलने ही वाला होता है। इसके बाद हम पादरी अब्राहम को देखते हैं जो कि कह रहा होता है, मैंने तुम्हें जिंदा रखने की बहुत कोशिश की सलाहुद्दीन, ताहम तुम खुद ही मरना चाहते थे, अब तुम जल जाओगे, चलो चलते हैं। सलाहुद्दीन के जिस्म के टुकड़े देखते हैं। ये तुम्हारे रास्ते का एहतमाम है सलाहुद्दीन, ये कहकर वो जाने लगते हैं। पीछे से सलाहुद्दीन की आवाज़ आती है। सलाहुद्दीन कहता है, ताहम अब तुम मरोगे। सलाहुद्दीन और उसके सिपाहियों को देखकर पादरी अब्राहम हैरान रह जाता है। हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन ने वो दरवाज़ा नहीं खोला था। सलाहुद्दीन अपने सिपाहियों से कहता है, ये वो दरवाज़ा नहीं है जिससे हम दाखिल हुए थे, मुझे लगता है इस दरवाजे के पीछे कोई जाल है। इसके बाद हम सलाहुद्दीन और पादरी अब्राहम को देखते हैं। सलाहुद्दीन पादरी अब्राहम से कहता है, तुम्हारा कोई भी जाल तुम्हें मेरे पंजों से नहीं बचा सकेगा। इतने में पादरी अब्राहम अपने साथियों के साथ वहां से भाग जाता है। सलाहुद्दीन और उसके साथी बाकी सलीबियों को जहन्नम हासिल कर देते हैं। सलाहुद्दीन कहता है, वो ज़रूर हारजी रास्ते की जानिब गया होगा, हम उसके पीछे जाएंगे, चलो। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो थोड़ा सा आगे जाते हैं। उर्फा अली कहता है, ये जगह तो बंद है, वो कहाँ भागा होगा। फिर सलाहुद्दीन एक पत्थर पर हाथ रखता है जिससे गार खुल जाती है। फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। फिर वो ऊपर की जानिब रास्ते को खोलने लग जाते हैं, जबकि हम बाहर जंगल में देखते हैं जहाँ पर पादरी अब्राहम और उसके सिपाही खड़े होते हैं। अब्राहम कह रहा होता है, इतना ज़हीन आदमी समझ नहीं सका कि मैं फरार नहीं हूँगा, बल्कि उसे मौत के जाल की जानिब खींचूंगा। फिर अपने वो सिपाहियों से कहता है, तैयार हो जाओ, सलाहुद्दीन बाहर निकलते ही अपनी मौत का सामना करेगा। इसके बाद हम अंदर गार में देखते हैं जहाँ पर सलाहुद्दीन गार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो अपने सिपाहियों के साथ ऊपर की जानिब धक्का मारते हैं जिससे वो दरवाज़ा खुल जाता है